सारी चीजें जो हैं आपके सामने आती रहती हैं। लेकिन आज जो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से आप तक ये सारी चीजें बताऊंगा कि ऐश का ख्वाब किसने देखा, क्यों ऐश बनी, और 8 साल से मुसलसिल जिद्दोजहद, और इंशाल्लाह जब तक हमारा सर है, जहन है और सारी चीजें हैं, डॉक्टर साहब का इंशाल्लाह साथ हमारे साथ रहेगा, तो जब तक हमारे जिस्म में सांस मौजूद है तब तक हम इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करते रहेंगे। ये ख्वाब था डॉक्टर इमरान का। डॉक्टर इमरान ने ख्वाब सजा के अपने जहन में दोस्तों से शेयर किया कि किस तरीके से हम आगे बढ़े, हम क्या बनाए, किस तरीके से बनाए। तो फिर वो ख्वाब लेके जब आए तो ये सारी चीजें आपके सामने आज मौजूद है। 8 साल 9 साल पहले ख्वाब देखा गया और ख्वाब को हमने एक जाहिर पूरा सिलसिला दिया और आपके सामने आज वो एक जीता जागता वजूद है और आपके सामने वो सारी चीजें मौजूद हैं कि किस तरीके से वो सारी चीजें हो रही हैं, किस तरीके से जो है। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर मसूद साहब और डॉक्टर इमरान साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। डॉक्टर मसूद साहब प्रेसिडेंट ऐश के लिए भरपूर तालियां। डॉक्टर मसूद साहब मौजूद है और थोड़ा सा ये आने पे हमें थोड़ी सी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आ जाए प्लीज। डॉक्टर इमरान साहब का ख्वाब आपके सामने, और आज 8 साल गुजरने के बाद भी इस ख्वाब को इसने बेहतरीन रंग दिया, बेहतरीन पहनावा पहनाया, और आज आपके सामने ये सिर्फ कराची में नहीं है कि हम कराची की बात करें, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आपके सामने आगे आएगी। इमरान खान का ख्वाब किस तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा, पर्पस ऑफ ऐश किस तरीके से, क्या कम्युनिटी और सारी चीजें आपके सामने, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मतलब आप तक ये सारी चीजें पहुंच चुकी है, बता चुके हैं कि हमारे क्या मकासद है, क्या अगराज़त और मकासद पर्पस क्या था, किस तरीके से अपनी जो है ऐश इंप्रूवमेंट में होम्योपैथी सारी चीजें जो है अवेयरनेस के हवाले से मैं आपके साथ बात कर चुका। ये सारी चीजें इसलिए है कि आप तक हमारा पैगाम पहुंच जाए, हम क्या करना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए, और इंशाअल्लाह ताला आप तक ये सारी चीजें जो है वो पहुंच रही है। ब्रांचेस साहब ऐश दायरे सबको पता होता है, मुस्तकिल तौर पे सबको। डॉक्टर साहब मेहरबानी, थैंक यू। कि दायरे टीम बनती है, वो ऐश सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम बनती है, वो टीम बन के आपके सामने हुई, जिसका जो है वो चेयरमैन हमारे डॉक्टर इमरान खान है, सदर जो है हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद साहब है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहीना है, उसके साथ डॉक्टर उस्मा हाशमी है, और उसके बाद फिर जाहिर ऐश स्टूडेंट विंग भी हमने जो है वो बनाई है, वो आपके सामने इंशाल्लाह जो है नाम आए। बेसिक नीड डिपार्टमेंट ऐश के कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट बेसिक है, वो सारी चीजें आपके सामने। ऐश सोशल मीडिया टीम है, ऐश रीजनल टीम है। अच्छा, कहाँ हम ये सारी चीजें कर चुके हैं अब तक, जो है कराची के अलावा हमारी ब्रांचेस कहाँ हैं, और उसके साथ हेड ऑफिस जो है वो कराची है, उसके साथ लाड़काना, सखा, लाहौर, रावलपिंडी, ओकाड़ा, कागान, तुर्बत, पे आपको तालियां बजानी चाहिए थी कि कागान और तुर्बत जो है वो बात है। अच्छा, ये सिर्फ ये दावा नहीं कि हमने ये सब सामने लगाया हुआ है, हमारी टीम पूरी मौजूद है। जिस तरीके से सिंध के प्रेसिडेंट हमारे सामने मौजूद है, डॉक्टर सलमान बाबा साहब, आप सारे जानते हैं, डॉक्टर सलमान बाबा साहब के लिए मैं बोलूंगा कि आप तालियां बजाएं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी टीम का हिस्सा है। और कहां से आए ये बात मुझे बताएंगे। सर शक्ल तो माशाल्लाह, नहीं मैं मुबारक चेहरा बताऊंगा, शक्ल नहीं कहूंगा सरकार, मुबारक चेहरा, बाद में इंशाल्लाह स्पीक करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। थैंक यू सर। और जाहिर है पिंडी में भी हमारी पूरी टीम बनी हुई है, सिंध के प्रेसिडेंट हमारे सामने मौजूद है, लाड़काना में भी है, सखर में भी है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी। अच्छा, ये सारी ऐसा नहीं होगा। एक और चीज आप लोगों तक बता दूं कि ऐश टीम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने सिर्फ आपने किसी को हाथ पकड़ा और किसी को आगे सामने रख दिया, ऐसा नहीं है। हम बाकायदा इलेक्टेड टीम है, चेयरमैन को बरियल सेवा करा देते हैं कि चलो सर आप जो है वो माशाल्लाह आपने ख्वाब देखा, आपने सारी चीजें, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने होती हैं, वो ऐसे ही होती हैं कि 2 साल के बाद पूरा बाकायदा जो भी हमारा मेंबर है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो बाकायदा हिस्सा ले सकता है। अगर ऐश का मेंबर है तो वो बाकायदा किसी भी पोस्ट पे आ सकता है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम के अंदर अगर वो चाहे, सिंध के अंदर दायरे, उसके साथ रीजनल के अंदर, डिवीजन के अंदर, मकसद किसी भी जगह पे अगर वो रहता है, अगर वो चाहे तो इलेक्शन
के बाद वो स्ट्रीम का हिस्सा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटीज से। आपने सुना कि बच्चों ने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं, ये 3-4 एक्टिविटीज नहीं, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आपके सामने पेश करने वाले। सबसे पहले तो जाहिर है हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं। ये अवेयरनेस सबसे बड़ा एक सेमिनार और दूसरा प्री मेडिकल कैंप। प्री मेडिकल कैंप के हवाले से मैं आपको बताऊं, अब जाहिर बहुत सारी बातें हुई आपके सामने। लाड़काना बहुत बड़ा सैलाब आया, अल्लाह खैर करे कि अभी फिर दोबारा ना सैलाब आ जाए, जैसे हालात जो चल रहे हैं जिस तरीके से बताया गया है, फिर आगे पेशेंट हुई हो रही है कि बारिश भी होने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ऐश लाड़काना हो या कोई और जगह, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरीके का मसले पैदा हो जाते हैं तो ऐश, इमरान खान और आप पूरी टीम आपके साथ है। अल्लाह ना करे कोई इस तरीके का मसला हो तो हम आपके दरवाजे पे आके इंशाअल्लाह सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लाड़काना के अंदर बहुत सारी चीजें हुई और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लाड़काना में 8, 10, 12, 15 डॉक्टर्स जितने भी गए, लेकिन मैं समझता हूँ मैं उस टीम का ऐसा था कि हम वहां से निकले और गंबट और खैरपुर से क्रॉस करते हुए जब हम दरियाई स्ट्रीम पे डॉक्टर साहब पहुंचे तो हमने बड़ा अजीब मंजर देखा कि गाँव और देहात के अंदर किश्तियों पे लोग जा रहे थे और वो सब हवाले से इतना सारा मसाइल थे। तो जाहिर कुछ वहाँ पे भी हमने 1-2 घंटा दिया था। वहाँ पे हमने खैरपुर दरिया स्ट्रीम के ऊपर रहते हुए वहाँ पे हमने सारी चीजें जो है वो कारगुजारी अपनी जो भी थी वो कर रही है और कुछ पेशेंट्स वहाँ पे भी हमने देख लिए। दरिया स्ट्रीम पे किश्तियों पे बैठ के डॉक्टर इमरान, डॉक्टर मसूद और कुछ हमारे दूसरे डॉक्टर्स थे, उन्होंने किश्तियों पे बैठ के लोगों का इलाज किया। इसके हवाले से बहुत सारी चीजें वो सामने आई। ये आपके सामने लाड़काना का जो सिलसिला चल रहा है, आप देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5 पेशेंट नहीं है, हजारों की तादाद में पेशेंट थे सरकार, हजारों की तादाद में। बिलीव करें आखिर में जब हम जाने लगे थे, दवाइयां खत्म हो गई, डॉक्टर्स की स्टेमिना खत्म हो गई, लोग बड़े परेशान हो गए, लेकिन लोग रास्ते में हमें रुक रुक के सलाम कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि इस हाल में आप लोगों ने हमें याद किया है। तो शायद ये ऐश का कमाल है, इमरान का कमाल है, इमरान की टीम का कमाल है कि वो जहां लाड़काना हो या शक और खैर हो वहां जाके तो इंशाल्लाह। तो उसके साथ टंडवालम में भी ये प्री मेडिकल कैंप्स होती रही हैं, सारी चीजें होती रही हैं। शायद कोई गलत हो गया सारा, पता नहीं भाई। आ जाओ जो अपने आपके सामने हीट स्ट्रोक के हवाले से कराची में और मौसमियाती तगय्युर का बदलता जा रहा है और पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। शायद खुदा करे कि वो बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं जो पूरी दुनिया में इस दुनिया के हवाले से अल्लाह के ज़ाहिर है वो कायनात तो परवरदिगार की है, लेकिन यहाँ दुनिया के लोग जो है वो दुनिया की छोटी छोटी रियासतों के जो मालिक है वो दावा करते हैं कि हम इस दुनिया माज़ुल्लाह वो परवरदिगार चला रहा है जिसने अपने इस कायनात को बनाया है। तो हमें गर्मी सर्दी ये मसले मसाइल आते रहेंगे, पहले भी थे बहुत सारे। अब तो हम एसी में बैठे हुए उन लोगों से पूछें जिनके पास वो एसी नहीं थी, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं था, जिनके पास इतनी गर्मी थी, लेकिन वो जी रहे थे और इस्लाम का नाम भी सर बुलंद था और एनजीओ के नाम भी सर बुलंद थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन क्या हम जाहिर ये एक बड़ा फैक्ट है कि होना चाहिए, जाहिर उसकी थोड़ा सा तशवीश होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है हम जाहिर इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अपने उस गर्मी के हवाले से, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो सारी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी कि हमने क्या कोशिश की है कि ये हीट स्ट्रोक के आपकी कराची में लगा, बहुत ज़्यादा मसाइल हुए। मेरे सामने शायद डॉक्टर साहब गवाह है, बहुत सारी चीजें थी कि हजारों की तादाद में हमने लाशें देखी। बर्फ का ये आलम था कि पूरे कराची में बड़ी लाइन लगी होती थी और बर्फ तक नहीं मिलती थी। किस तरीके से लाशें दफनाई गई, किस तरीके से वो सिलसिला हुआ। लेकिन इस हाल में भी ऐश ने आपको नहीं छोड़ा, कराची के अवाम को नहीं छोड़ा, मुसलमानों को, इंसानियत को नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा ऐश का ये दर्द था, ये खौफ था। हर जगह पे आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे भी आपके साथ रहेंगे। अच्छा, उसके साथ देखें आप ये कराची में जो मसाइल थे हीट स्ट्रोक के हवाले से इमदाद वगैरह ये सब आप देख रहे हैं सामने कि ये होम्योपैथ के डॉक्टर आपके सामने किस तरीके से अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। कोई मामूली चीजें नहीं है, ये सारी चीजें जो है आपके सामने देखें। आप सब टोटल
आपके सामने रहेगा। कोई ऐसी तंजीम नहीं थी कराची की होम्योपैथ की जो रोडों पे खड़े होकर इस गर्मी में हमारी एक बच्ची को, शायद मुझे याद पड़ रहा है, हीट स्ट्रोक हो गया, उसके साथ बड़े मसाइल पैदा हो गए, बेचारी खुद बेहोश हो गई, लेकिन बेहोशी की हालत में भी उसने कैंप को नहीं छोड़ा, अपने आप को नहीं छोड़ा, एश को नहीं छोड़ा और एश के साथ ये आपके सामने प्री मेडिकल कैंप के हवाले से बातें चल रही थी। ये सुपर हाईवे पे हमारा प्री मेडिकल कैंप चल रहा है और इसके साथ इतिहाद टाउन के अंदर ये सारा प्री मेडिकल कैंप के हवाले से मुजाहिद कॉलोनी है, मुजाहिद कॉलोनी में हो रहा है, काक कॉलोनी के अंदर ये जो है हमारे गुलशन इमारत में ये प्री मेडिकल कैंप है, फरोगी टाउन के अंदर प्री मेडिकल कैंप चल रहा है, गडाफ टाउन के अंदर मुख्तलिफ मकसद ये आप अंदाजा लगाएंगे तो वो तस्वीरें हैं जो जाहिर यहाँ पे लगाई गई है मुख्तलिफ, इससे हजारों की तादाद में जाहिर 8 साल के अंदर मुख्तलिफ कैंपें जो है वो सामने सुपर हाईवे पे दोबारा गया फरोगी टाउन और ये कैसा टाउन। इसके साथ फिर आप आगे बढ़े देखें मेडिकल कैंप ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, ये पहली एश होम्योपैथ की तंजीम थी जिसने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अवार्ड भी लिया और प्री मेडिकल कैंप भी लिया। हमें खुशी है कि हमारी फील्ड से वाबस्ता लोग जो है आपके सामने प्री कैंप जो है माधव स्माइल जो है वो जाहिर एक कैंप लगा था, उसके सामने सारी चीजें वहाँ पे इसने जो है अपना वो सब कुछ सामने रखा। एक्सपो सेंटर बाजार मेहरबान, शायद आपको याद हो बहुत बड़ा बाजार किया था, उसके अंदर जो है हमारी प्री मेडिकल कैंप वो लोग की रेस्ट लेके आपके साल में था, लेकिन इस हाल में भी इसने और जेडीसी वालों के साथ मिलकर बड़ा कैंप किया और उसके साथ आप मुख्तलिफ स्कूल्स देखें। ये नहीं है कि जाहिर आप जाके किसी जगह पे बैठे और अपनी क्लिनिक को आप अपना बताएंगे नहीं भैया मैं क्लिनिक के हवाले से नहीं, हम मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे चले जाते हैं, वहां जाके फ्री मेडिकल कैंप करते हैं, स्कूल से अंदर जो है वो फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। आपके सामने देखिए बच्चों के हवाले से वहां जाके अवेयरनेस बताते हैं भाई क्या होना चाहिए, बच्चों से बचाव कैसे हो, टाइफाइड से बचाव कैसे हो, हेपेटाइटिस बी सी ये बहुत सारी चीजें जो है वो उनको तक पहुंचानी चाहिए। उन सारी चीजें जो है हमने लिखी स्कूल्स के अंदर जाके फ्री मेडिकल कैंप किए, आपके सामने 4 5 6 7 8 10 जितने भी हैं ये सारे आपके सामने ये स्कूल है, कराची के स्कूल है जहां पे प्री मेडिकल कैंप बच्चों को बताया जाता है, एज नहीं बताया जाता, ये बताया जाता है कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, बीमारी से किस तरीके से बचा सकते हैं, आप मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप आइंदा आने वाले दिनों में भी इस तरीके की मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है हम ये 13 14 साल में आगे सारी कितनी है ये सारी चलो आगे बढ़े। तालियां नहीं बज रही तो मेरा ये मुख्तलिफ स्कूल्स ये सारी चीजें आपके सामने आ गई, गुलशन इकबाल और सब ये बफर जोन के अंदर जो है बड़ा प्री मेडिकल कैंप था, एश क्लिनिक जो हमारी ऑफिस है वहाँ पे भी हमने प्री मेडिकल कैंप किया था, वहाँ पे सारे मौजूद हैं हमारे क्लिनिक के हवाले से। अच्छा एश ट्यूशन एकेडमी, अच्छा ये आप मत भूलें कि हम आने वाले मुस्तकबिल के मेहमानों को छोड़ देंगे, उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम रखा है अपनी ऑफिस के अंदर। और मैं समझता हूँ इस दजाली दौर के अंदर, ऐसी मसरूफियत के दौर के अंदर जहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास कोई जाहिर उसके बाद भी डॉक्टर इमरान में मैं समझता हूँ शायद अल्लाह ने कोई यहाँ पे, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि फरिश्ते नूर से बनते हैं, हम पता नहीं मिट्टी से बने हुए हैं, तो डॉक्टर इमरान खान भी उसके बावजूद भी वो वहाँ बैठ के अपनी क्लिनिक पे ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, डीएसएमएस के छात्रों को उनके स्टूडेंट्स को जो है वो अपना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जाहिर है अपनी रोजी रोटी के हवाले से इंसान परेशान आजकल के दौर में, जाहिर है कैसे मसाइल चल रहे हैं, उसके बाद एक चलाना, ट्यूशन सेंटर चलाना, फ्री मेडिकल कैंप करना, लैब बनना, सब करना, पता नहीं कहाँ ये कोई मामूली बात नहीं भाई। सब कुछ जो है वो जाहिर है फिनांस से होता है, फिनांस कहाँ से आ रहा है पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप जाहिर है पूछना पड़ेगा डॉक्टर इमरान से कि कहाँ से फिनांस ले रहे हो, तो इस चीज के डॉक्टर इमरान खान के लिए मखसूस जो है वो जाहिर है जाहिर बहुत एजुकेशनल सेमिनार आपके सामने है, ये सेमिनार आपके सामने हो रहा है, इसके अलावा जो है बहुत सारी जगहों पे हमने सेमिनार जो है वो किए हैं और इंशाल्लाह ये एज की विजिट इनसे आपके सामने ये सिर्फ ये नहीं था कि यहाँ कराची में या मसाइल पैदा हो गए, लाड़काना में मसाइल पैदा हो गए, नहीं, घर में
जहाँ पे पानी का घाट है, पानी नहीं है, मसाइल कैसे आपके सामने देखें। ये इन लोगों को मैं समझता हूँ अपील है, इनको सलाम करना चाहिए जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के घर के लिए जाके कोशिशें की, वहां गए, वहां पहुंचे, वहां पे इस हाल में अल्लाह करे के वहां पे दोबारा घर में ही बारिश हो जाए, कराची में ना आए, क्योंकि वहां पे उनको जरूरत है पानी की भी, और वहां पे सारी चीजें का दारोमदार पानी पे इसी बारिश पे होता है। तो इंशाअल्लाह ताला सब दुआ करते हैं कि वहां पे दोबारा अल्लाह बारिश बरसाए तो फिर सारी चीजें जो कराची वाली पानी भी वो थरपारकर में आ जाए, कि वहां पे सारी चीजें जो है इसी पे होती हैं। ये आपके सामने ईदी सेंटर विजिट था हमारा, वहां पे गए थे बहुत सारे लोग, ये सुपर हाईवे पे जो है वो विजिट किया था, और ये भी सारी चीजें इसीलिए कि वहां पे ये मासूम बच्चों के साथ मिलने गए थे, जो बेघर बच्चे होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनका अल्लाह होता है, लेकिन फिर उसका ऐश होता है। वहां ईदी की वहां पे गांव के अंदर जाके हमने वहां पे अपना जो है वो सिक्का बिठाया कि देखिए हम भी एक छोटी सी तंजीम है, एनजीओ है, वहां आके हम बच्चों के साथ खुशियां मनाने के लिए आप लोगों तक आए हैं। ये ईदी साहब तक जो है वो आप बीच में अच्छा, उसके बाद फिर आपने देखा कि ये खुशियां बांटने के बाद एक बहुत बड़ा सानिहा जो पेशावर में पेश आया, उस हवाले से भी आपके सामने ये सारी चीज़ें थी कि हमने उनको भी नहीं छोड़ा। आर्मी स्कूल के अंदर जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, उस सानिए के लिए हमने दुआ की थी और आपके सामने उनके लिए दुआ की थी। परवरदिगार उन बच्चों को जो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वो शहीद हैं, वो शहीद जिंदा हो गए, तो इंशाल्लाह उनको वो तो जन्नत में है, हमारे लिए भी वो दुआ कर रहे होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आपके सामने एक और बात भी लाई जाएगी, ज़ाहिर है जब आपके सामने ये ज़िलज़िला आया तो ज़िलज़िले के हवाले से भी यहाँ पे हमने फंडरेजिंग किया, और फिर वो ईदी के हवाले किया कि वो वहाँ जाके आपने सारी चीज़ें जो है वो पहुँचाई। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शायद मुझे ख्याल आ जाता मैं कर लेता, आप बुजुर्ग हैं शायद मुझसे बड़े। चलो भाई, ये आपकी बात है, कुछ नहीं कह सकता। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इसके हवाले से मेटामीडिया के हवाले से भी आपके सामने एक पेज बनाया हुआ है फेसबुक पे, जहाँ पे मुस्तकिल तौर पे ये हम सारी चीज़ें जो शेयर करते हैं और किस तरीके से वो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है, आप देखें। अच्छा, वो जो अब मैं आपके सामने बात कर रहा था कि कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से ज़रूरत है कि वहाँ पे अल्लाह ने भी बताया है और शायद ये हमारी तरह सांस लेते हैं, ये पौधे लगाना क्यों जरूरी है। इस गर्मी को अगर आपने बचाना है तो पौधे जरूर लगाएं। ये अपने हवाले से एज ने आज नहीं कल नहीं, जब ये सारी चीजें नहीं थी लोगों के ज़हन में, 8 साल 7 साल पहले ये काम किया और कराची की मुख्तलिफ एरियाज के अंदर पौधे लगाए, उसमें अपना हिस्सा डाल दिया, बता दिया कि हम इंसानियत का दर्द करते हैं। अच्छा देखिए, इसके साथ और वो होनी चाहिए, वो ये थी कि हमने दीवारें मेहरबान बनाया। दीवारें मेहरबान में हमने मुख्तलिफ जगहों पे जाके दीवारें मेहरबान का बोर्ड लगाया, वहाँ पे गरीबों के लिए जो ऐसे लोग किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, किसी के सामने नहीं आते, किसी को अपना दर्द नहीं बता सकते, किसी को अपना दुख नहीं बता सकते, हमने इसलिए बताया कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, उनके लिए हमने दीवारों पे बाजार दीवार बना दिया कि आप आए और अपने तरफ से बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी को बताए आप आए, जो कुछ आपको चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, जो कुछ आपको चाहिए वो आप आए और दीवार से लेके चले जाए। उसके बाद ऐश का दस्तरखान, मुख्तलिफ एक्टिविटीज, ये रमजान में तो आप सारे रोजा खुलवाते हैं, लेकिन ऐश का ये बड़ा काम कि उसने दस्तरखान आपके सामने रखा और मुख्तलिफ रोडों पे बैठ के डॉक्टर साहब उसकी पूरी टीम जो है माशाल्लाह जाती है, वो दस्तरखान बिछाती है, लोग आते हैं, जो जाहिर उनका नफ्स भी मजबूर ना हो, आराम से आए, ट्रेन में बैठे और खाना खाते हुए चले जाए। रोजा ये आपके सामने आप देखें कितने प्यारे अंदाज में आराम से बगैर किसी तकलीफ के परेशानी में सामने आपके आ रहे हैं।
अच्छा, उसके साथ फिर रमजान में इफ्तार पार्टी की बातें होती हैं, वो हर आदमी करता है, लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐश का क्रेडिट है कि ऐश ने भी अपने कम जाहिर है वो सारी चीज़ें होते हुए भी और उसने जो है वो मुख्तलिफ, मैं समझता हूँ शायद रोज़ाना की बुनियाद पे ये सारी चीज़ें सामने रही और सामने ये रखी कि इफ्तार पार्टी को भी हमने, उसके साथ साथ ये शायद हमारी चौथी डॉक्टर साहब 4 हो गई हमारी बाजार मेहरबान। बाजार मेहरबान, ये बाजार मेहरबान क्या है, ये सारी आपको तस्वीरों के सामने देखेंगे, फिर मेरी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए क्या कुछ नहीं देते बाजार मेहरबान में। और बाजार मेहरबान बेहतरीन एक वो लोग जो ईद नहीं मना सकते, कपड़े नहीं खरीद सकते, चूड़ियां नहीं खरीद सकते, राशन नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए हमने ये सारी चीजें सामने रखी। ऐश बाजार मेहरबान 2016 आपके सामने आराम से लोग आते हैं, कार्ड उनको बांटे जाते हैं। वो लोग जो ये सारी चीजें नहीं कर पाते, हम उनको बुलाते हैं इज्जत के साथ, उनके लिए एक बाजार सजाते हैं, पूरा का पूरा बाजार होता है। और बाजार सजाने के साथ साथ उनको अख्तियार होता है कि क्या क्या चीज जो है वो सामने आए, सामने रखें। मैं इस तरफ आ जाता हूँ डॉक्टर साहब, ये देखें आप, ये आपके सामने कपड़े पड़े हुए, उसके साथ साथ ये चूड़ियाँ और पर्सेस, पता नहीं जो भी जाहिर होता है माशाल्लाह वो सब रखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कपड़े और ये सारी चीज़ नहीं, राशन भी होता है, उसके साथ सवैयाँ भी होती है, शरबत भी होते हैं, बच्चों के लिए चूड़ियाँ भी होती है, बच्चों के लिए जो है वो, हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने ये देखें माशाल्लाह। ये पूरा बाजार सजाते हैं कि वो लोग जो ये खरीद नहीं सकते, बाजार नहीं जा सकते, उनके पास ये महदूद आमदनी के बावजूद ऐश अपनी जेब से लोगों से लेके यहाँ बाजार से जाती है। सामने आपके सामने चीनी, चावल, घी, आटा, ये वो सारी चीजें मौजूद है। ये आप अंदाजा लगाए कि किस तरीके से हम उनके इज्जत को मजरूर नहीं करते और एक जो है उनको घर बैठे ये सारी चीजें वहां आके बाजार सजाते हैं। लोग पैसे लेके बाजार सजाते हैं, हम फ्री में बाजार सजाते हैं, इसलिए बाजार सजाते हैं कि लोग आके अपनी सारी चीजें जो है वो ले जाए। देखिए आपके सामने मुख्तलिफ आटा, ये सब अब मैं क्या क्या बताऊं, किस चीज का नाम लूं, जाहिर है मुख्तलिफ चीजें जो है आपके सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह। ये बाजार है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे हमारे बाजार में शामिल भी होंगे, आएंगे भी अपनी महदूद पैमाने के साथ। जो चीज अगर आप चाहें कि बाजार मेहरबान के अंदर आते हुए अपनी चीज से स्टाल लगाए तो आप आए, खुद खड़े हो जाए और वहां जो आने वाले लोग हैं अपने हाथों से आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, वहां पहुंचाएं, उन लोगों को देखें कि कितनी दुआएं देते हैं आपको, उनके दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं, किस तरीके से दुआएं देते हैं कि वो सारे लोग जो है आपकी ये तमन्ना होती है कि मुझे कोई दुआ दे, लेकिन ये लोग वहां आके आपको दुआ देते हैं। तो ये सारी चीजें देखें आपके सामने है माशाल्लाह। गेट टुगेदर ये सारी चीजें रहती हैं, मुख्तलिफ जो है वो सारी सेलिब्रेशन होती है, अफ्तार होता है, अफ्तार के अंदर फिर अफ्तार के बाद ईद पार्टी होती है। ईद में बैठ के ये सारी चीजें जो है हम सारी सामने रखते हैं कि किस तरीके से आगे ये सारी आपके सामने नजर आने वाली स्क्रीन पे देखिए मुख्तलिफ जो है वो ये गेट टुगेदर है जहाँ पे हम मुख्तलिफ पहले दिन से ये सारी चीजें जो है वो रखते हैं। और ईद पे भी, ईद के अलावा भी मुख्तलिफ जो है वेलकम पार्टी आप प्रेस डॉक्टर्स के लिए भी प्रेस पार्टीज बनाते हैं। आप जाहिर जो डॉक्टर्स वहाँ से फारिग होता है DHMS करने के बाद वो जो है हम उसको वेलकम करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। ये एक फर्स्ट एनुअल प्रोग्राम था हमारा, उसमें आपके कायदे आज़म के नवासे आपके सामने आपको जो है वो हमें गिफ्टिंग दे रहे थे, इनके लिए भरपूर तारीफ। सेकंड एनुअल प्रोग्राम सहर अब्बासी है जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, उन्होंने जो है बहुत सारी चीजें देखी। ये थर्ड है हमारे, उसके साथ अंसार गांधी साहब जो है वो हमारे साथ शामिल हुए। और एनुअल ये फोर्थ है, फोर्थ के अंदर कौन था वो मुझे शायद याद आ रहा है। ये फिफ्थ एनुअल प्रोग्राम आपके सामने सारी चीजें जो है वो मौजूद है। उसके साथ 6 आएगा, 6 के साथ जो है वो 2018 में हो चुका और 2019 का अभी आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से ये सारे लोगों को बुलाते हैं, सारे लोगों को इकट्ठे करते हैं, बैठाते हैं, अपना दर्द भी बताते हैं, उनका दर्द भी सुनते हैं। तो
अवेयरनेस सीजन जैसे हमने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से हम अवेयरनेस देते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है। और ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो चीज़ है और ये क्या है अचीवमेंट सारी चीज़ें जो है एशियन प्रिंट मीडिया के साथ आपके सामने पूरी वारों में भी भरी हुई इंशाल्लाह ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एश क्लिनिक्स के हवाले में जाते हैं, मुख्तलिफ क्लिनिक्स हम खुलवाते हैं। लोगों को जो फारिग होकर आते हैं ज़ाहिर एशियन करने के बाद किसी डॉक्टर के साथ बिठाते हैं या फिर उनको क्लिनिक्स खोल के देते हैं हम लोग कि आप अपना ज़ाहिर बैठ के बेहतरीन तरीके से अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त। एश मीडिया मेडिकल लाइब्रेरी हमने बहुत पहले हमारा ख्वाब था कि बनाए और हमने वो सारी चीज़ें बना दी। एम्बुलेंस जो है वो आपके सामने मौजूद है, आप मुख्तलिफ चीज़ों पे दायरे रोडों पे देखते हैं। एश की जो है वो हमारी एक वेलफेयर के वो हमारी एक एम्बुलेंस भी है जो हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो प्रोग्राम से गवर्नमेंट डॉक्टर साहब को ये नाम दिया जा रहा है। सारी चीज़ें जो है एश अवार्ड कराची यूनिवर्सिटी से जो हमने अवार्ड दिया और थर्ड अवार्ड साहब उसके साथ जो है वो आगे फ्यूचर प्लान जो है हमारा फ्यूचर प्लान में क्या होना चाहिए आपके ताउन से और आपके इंशाल्लाह दुआओं से हमारा प्लान है कि एश का एक बेहतरीन हॉस्पिटल हो, एक वो हॉस्पिटल हो टेक्नोलॉजी के हवाले से सारी चीजें हम यहाँ पे रखें और सारी चीजें जो है लोगों तक प्रोवाइड करें पहुँचाएं। थैंक यू, आपने बहुत सुना मुझे बहुत सारी चीजें बोर हो गई मुझे आप देता तो नहीं लेकिन फिर उसके साथ साथ समरी जो है हमारी ये सारी चीज़ें आपके सामने मेंबर अब तक हमारे पास जो है वो 3500 मेंबर जो है रजिस्टर्ड मेंबर है जो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं। हेड ऑफिस कराची, लाहौर और कुर्बान ग्रामीण पिंडी, कागान, फैसलाबाद, उकाड़ा, ओनली ऑफ नजर हेड ऑन। आपके सामने ये सारी चीज़ें बयान करने का मकसद सिर्फ होता है, आपको शायद हमने बोल कर दिया, बताने का मकसद ये होता है आप तक हमारी बात पहुंचे कि एक ख्वाब देखने वाले बंदे ने क्या कुछ कर नहीं दिया। आप भी अगर ख्वाब देखना चाहते हैं आप भी ख्वाब देखें, लेकिन ये नहीं है कि फिर घर में बैठ जाए, आप बढ़ते चले जाए, एक कारवां होता चला जाएगा इंशाल्लाह आपके सामने सब कुछ फैलता चला जाएगा। लेकिन वो किससे होगा? वो आपकी नीयत से होगा, आपकी मोहब्बत से होगा, आपकी यूनिटी से होगा, हाथ में हाथ मिलाने से होगा, प्यार से होगा। पाकिस्तान